अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमडी। याद रखिए, फ्री फॉल मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर पैदा होती है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अर्थ सरफेस के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू है, या सीजीएस सिस्टम में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या एफपीएस सिस्टम में अगर मैं इसको ले लूँ तो जी की वैल्यू 32.144 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इक्वेशन ऑफ जी हम G इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई M लेते हैं, जहाँ पे W वेट ऑफ द बॉडी और M मास ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिए, ग्रेविटी की वैल्यू मास, शेप एंड नेचर ऑफ द बॉडी के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल एयर हमारे पास लाइटर बॉडी और हैवियर बॉडी एक ही एक्सेलरेशन के साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे। वेरिएशन इन जी वैल्यू के अंदर अर्थ सरफेस के ऊपर ग्रेविटी की इक्वेशन G इज इक्वल टू कैपिटल G ME डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर। वहाँ पे ये जो कैपिटल G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ME जो है मास ऑफ द अर्थ और RE रेडियस ऑफ द अर्थ को शो कर रहा है। इसका मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ अबाउट द अर्थ सरफेस, जो कि हाइट का फैक्टर आ जाता है। इसीलिए G इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाई RE प्लस H का होल स्क्वायर, जहां पे G हमारे पास इस रिलेशन के साथ वेरी करेगा। बिलो द अर्थ सरफेस याद रखिए, G की इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई 3 कैपिटल G रो पाई RE। यहाँ पे ग्रेविटी बिलो द अर्थ सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ है, और सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर जो कि रेडियस 0, तो ग्रेविटी की वैल्यू भी हमारे पास 0 हो जाती है। इनमें कुछ फैक्टर जिसके ऊपर G डिपेंड करता है, सबसे पहले शेप या रेडियस ऑफ द अर्थ। As we know that radius at the pole is 21 kilometer less than the radius at the equator, because our earth is not circular, our earth is elliptical, so gravity at pole is greater than gravity at equator। and altitude effect के साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हाइट के साथ G की वैल्यू डिक्रीज होती है। latitude effect from pole to equator G की वैल्यू इंक्रीज, और from equator to pole G की वैल्यू डिक्रीज होगी। longitude का ग्रेविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि डेप्थ के साथ ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है एंड बिकम 0 एट द वेरी सेंटर ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द प्लेनेट के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है G की वैल्यू। और आखिरी फैक्टर स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ। स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग डिक्रीजेस द ग्रेविटी वैल्यू।